ये गाथा है मेवाड़ की। ये मेवाड़ महान रहा, रणधीरों की खान रहा, भारत भर की आन बना, प्रण विजयी पहचान बना। ये धरती है तलवारों की, बरछी तीर कटारों की, धरती पद्मन रानी की, हाड़ी मुंड निशानी की, पन्ना सुख से बलिदानी की, कुंभा सांगा और प्रताप यहाँ, राज सिंह सा शेर यहाँ, पप्पा हमीर की परिपाटी, धन्य हुई पावन माटी, जहां जली जौहर ज्वाला, कर में प्रण विजयी भाला, एक लिंग का जयकारा, महाकाल तक भी हारा। इसके हर पत्थर पत्थर में जाग रहा बलिदान है। ये मेवाड़ महान है, ये मेवाड़ महान है। सुना आपने ये गौरव गान, मातृभूमि की वंदना। मैं एकलिंग नाथ हूं। मैंने अपनी आंखों से ये गौरव घटते देखा है। मैं 1300 वर्षों के इतिहास का साक्षी हूं। मैंने बप्पा को काबुल तक भगवा फहराते देखा है। मैंने सतीत्व की रक्षार्थ हजारों देवियों को अग्नि स्नान करते देखा है। और देखा है हमीर के पराक्रम को, चुंडा की प्रतिज्ञा को, कुंभा के वैभव को, सांगा के पुरुषार्थ को। और मैंने देखा है मीरा की भक्ति, प्रताप की शक्ति को, पन्ना के त्याग, भामाशाह के दान को, चेतक की स्वामी भक्ति और हाड़ी के बलिदान को। किस किस का नाम गिनाऊं? इस माला में अनेक अनुपम मोती हैं, जिन्होंने माता के मस्तक को ऊंचा किया। और इन प्रेरणादायी पृष्ठों को अपने मानस पटल पर जीवंत करें। ये देखो, ये बप्पा है, मेरा परम भक्त। मैंने हारित ऋषि को भेजा इसे सजाने संवारने। उसने इसे ग्वाले से राजा बना दिया। ईस्वी सन 734 में ये बप्पा रावल चित्तौड़ के अधिपति बन गए। पराक्रम देखो, पश्चिम में काबुल कंधार तक जाकर शत्रुओं का मान मर्दन कर भगवा ध्वज फहरा कर आए। राज रास नहीं आया, पुत्र को गद्दी सौंप मेरे पास चला आया। हाँ, यही देखो, यही वो साधना स्थली है जहां बप्पा ने मेरा ध्यान किया। इसे आज बप्पा रावल कहते हैं। और एक दिन यही वो मुझ में विलीन हो गया, यही समाधि बना दी उसकी। और देखो, एक बड़ी मजेदार घटना। सिसोदा के आरी सिंह शिकार का पीछा करते करते उनवा गांव के एक खेत में घुसने लगे। एक युवती ने उन्हें रोका और स्वयं सुअर को मार कर ले आए। उनकी वीरता पर मुग्ध हो आरी सिंह ने देवी से विवाह कर लिया। इन्हीं की कोख से वीर हमीर का जन्म हुआ था। बड़ा बहादुर बच्चा 12 साल की आयु में मुंजा बालेजा नामक डकैत को मार उसका सर काट लाया। चित्तौड़ पर उस समय खिलजी के मातहत मालदेव का शासन था। चित्तौड़ पुनः प्राप्त करने की योजना हमीर ने बनाई। बरबड़ी देवी के आशीर्वाद से कार्य प्रारंभ हुआ। उसने मालदेव की पुत्री से विवाह किया। दहेज में प्रधानमंत्री मौजीराम मेहता को मांग लिया। दोनों ने युक्ति पूर्वक चित्तौड़ प्राप्त कर शासन प्रस्थापित किया। वे चित्तौड़ के पहले महाराणा बने। अपने पूर्वजों के गौरव को फिर से हासिल किया।
कुंभा विशाल देह यष्टि, आजान बाहु, मेरा परम भक्त, मेरे विग्रह पर बैठे बैठे ही पुष्प अर्पण करता था। शस्त्र व शास्त्र का ज्ञाता, शिल्पकार, संगीतकार, साहित्यकार, नानाविध गुणों से अलंकृत जीवन, मेवाड़ में 32 किलों का निर्माण, चित्तौड़ के पश्चिम की 7 पोले, कुंभा महल, कुंभ श्याम मंदिर, और ये देख रहे हैं आप मेवाड़ के गौरव की कथा सुनाता विजय स्तंभ। महमूद खिलजी प्रथम को हराकर 6 मास कैद में रखा। इसी विजय की याद को बनाए रखने के लिए इनका निर्माण करवाया। उन्होंने राज्य विस्तार किया। कलम, कटार, करणी तीनों चलती रही। चित्तौड़ भारतवर्ष की राजधानी बन गया और कुंभा का नाम इतिहास में अमर हो गया। जब परंपरा ने पराक्रम की रक्त से पूजा की, जब शक्ति ने स्वाभिमान की रक्षा के लिए लपटों का श्रृंगार किया, जब भक्ति, करुणा, प्रेम, साधना और समर्पण का एक अमर स्वर सुनाई दिया। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। जाके सिर मेरता के पास कुर्की में जन्मी थी भक्त शिरोमणि मीराबाई। बचपन में पूछा मां से, मेरा पति कौन? मां ने इशारा किया गिरधर गोपाल की मूर्ति की ओर। यह है तुम्हारा पति। और मीरा शाम की हो गई। महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र से मीरा का विवाह हुआ तो अपने कन्हैया के साथ चित्तौड़ आ गई। पति भोजराज की असमय मृत्यु हो गई। सांगा ने मीरा की कृष्ण भक्ति देख एक मंदिर बना दिया। यही आजकल मीरा मंदिर कहलाता है। मीरा कृष्ण के भजन गाती चित्तौड़ छोड़ वृंदावन व द्वारिका जा पहुंची और 1546 ईस्वी सन में अपने द्वारिकाधीश में विलीन हो गई। ईस्वी सन 1568 में चित्तौड़ पर अकबर का आक्रमण हुआ। 7000 क्षत्राणियों के जौहर एवं जयमल पत्ता के बलिदान के बावजूद उदय सिंह चित्तौड़ न बचा सके। इस हार को सह न सके उदय सिंह गोगुंदा में राजधानी बनाकर रहे। 4 वर्ष पश्चात बीमारी के कारण होली के दिन 1572 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। शमशान में युवराज प्रताप को देखकर सभी ने आश्चर्य जताया। तब मालूम हुआ कि उदय सिंह ने जगमल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। उपस्थित सामंतों ने मेवाड़ की स्थिति को भांपकर प्रताप का वहीं महादेव जी की बावड़ी पर राज तिलक कर दिया और महलों में जाकर जगमल को गद्दी से उतार प्रताप का राज्याभिषेक किया। ये कांटों भरा ताज था। धन धान्य, क्षेत्र भर, सैन्य बल सभी में मेवाड़ छोटा हो गया था। परिस्थिति को समझ प्रजाजनों में प्रेरणा जगाने के लिए प्रताप ने अपना आदर्श उनके सामने रखा। उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक मैं मेवाड़ भूमि को पूर्ण स्वतंत्र नहीं करा लेता तब तक न मैं महलों में रहूंगा, न ही सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करूंगा तथा पलंग पर भी नहीं सोऊंगा।
पत्तों की पत्तल ही मेरे भोजन पात्र एवं धरा ही मेरा बिछौना होगी। इस भीषण प्रतिज्ञा का प्रभाव हुआ। जन जन संगठित होकर प्रताप के साथ आने लगा। पूंजा भील व हकीम खां सूरी दलबल सहित प्रताप के साथ आ गए। अकबर के संधि प्रयासों को कूटनीति से परास्त किया प्रताप ने। अब अकबर का मान सिंह के नेतृत्व में आक्रमण हुआ। 18 जून 1576 ईस्वी हल्दी घाटी में महासंग्राम हुआ। हल्दी घाटी के दरवे से निकलकर प्रताप सेना का प्रथम आक्रमण मुगल सेना झेल नहीं पाई और 6 कोस तक भाग गई। प्रताप के वीरों ने कोहराम मचा दिया। हकीम खां सूरी, राम शाह तंवर, झालामान आदि बड़ी वीरता से लड़ रहे थे। मेहत्तर खां ने ढोल बजाकर मुगलों को रोका और अब आ गए खमनोर ग्राउंड में। भीषण युद्ध हुआ। चारों ओर लाशें ही लाशें, रक्त का तालाब बन गया। प्रताप का शौक देखते ही बनता था। बहलोल खां को तलवार के एक ही बार से जिरे बख्तर व घोड़े सहित चीर दिया और उनका 32 किलो का भाला, वो भाला नहीं, लपलपाती ज्वाला, उसने मान सिंह के हौदे व महावत को निगल लिया। प्रताप के हमले को मान सिंह झेल न सका। उसका हाथी रण छोड़ भाग गया। चेतक की टांग कट गई, फिर भी वो युद्ध भूमि में विचरता रहा। अतिरिक्त तोपखाना आने से झालामान ने मोर्चा संभाला और प्रताप ने सेना के दोनों भाग एकत्र कर पहाड़ों में मोर्चा बांध दिया। झालामान का बलिदान हुआ। मुगल सेना डरकर अपने डेरे में लौट गई। वीरों के पावन रक्त से ये हल्दी घाटी अमर हो गई। जन रक्षा के लिए यही कण कण में रक्त बहाया था। इसी भूमि पर राणा ने अपना सर्वस्व लुटाया था। स्वतंत्रता के लिए मरो, राणा ने पाठ पढ़ाया था। इसी वेदिका पर वीरों ने अपना शीश चढ़ाया था। तुम भी तो उनके वंशज हो। काम करो, कुछ नाम करो। स्वतंत्रता की इस बलिवेदी को झुककर तुम प्रणाम करो। आक्रमणों की इस बाढ़ में अब तक प्रताप रक्षात्मक प्रणाली से छापामार युद्ध लड़ रहे थे, किंतु अब नीति में परिवर्तन किया और अकबर के चाचा सुल्तान खां, जो दिवेर का थानाधिकारी था, पर आक्रमण कर दिया। विजयदशमी 1582 ईस्वी दिवेर दर्रे पर हुए इस आक्रमण में प्रताप के साथ युवराज अमर सिंह, भामाशाह व ताराचंद आदि योद्धा शामिल थे। यकायक हुए आक्रमण को मुगल झेल नहीं पाए। अमर सिंह के भाले के वार से सुल्तान खां मारा गया। पानी पानी चिल्लाने पर प्रताप ने मानवीयता दिखाई और उसे जल पिलाया। दिवेर विजय प्रताप के लिए शुभ रही। उसने संपूर्ण मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया और नई राजधानी चावंड की स्थापना कर पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। भामाशाह को प्रधानमंत्री बनाकर सैन्य पुनर्गठन, कृषि, स्थापत्य कला आदि बिंदुओं पर ध्यान दिया गया। यज्ञ अनल सा धधक रहा था। वो स्वतंत्रता का अधिकारी। रोम रोम से निकल रही थी चमक चमक चिंगारी। अपना सब कुछ लुटा दिया जननी पद नेह लगाकर। कलित कीर्ति फैला दी है निद्रित मेवाड़ जगाकर। जग वैभव उत्सर्ग किया भारत का वीर कहाकर। माता मुख लाली प्रताप ने रख ली लहू बहाकर। भीषण प्रण तक किया रक्त से समर सिंधु भर डाला। ले नंगी तलवार बढ़ा सब कुछ स्वाहा कर डाला। राष्ट्र यज्ञ में प्रताप ने अपनी जीवन की आहुति देकर सब कुछ स्वाहा कर डाला और 57 बसंत पूर्ण कर अब अंतिम विदाई का समय आ गया।
वो झुका नहीं, डटा रहा, अडिग चट्टान की भांति। शहंशाह अकबर अपने 7 बड़े आक्रमणों के बाद थक हार कर बैठ गया और मन ही मन इस स्वतंत्रता के पुजारी के चरणों में अपना मस्तक नवा दिया। प्रताप, तेरी सदा जय हो। अंतिम समय में भी गौ रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। सामंतों ने स्वतंत्रता की इस ज्योति को जलाए रखने का संकल्प लिया। हम सभी इस स्वतंत्र ज्योति को जीवन पर्यंत जलाए रखेंगे। एक लिंगनाथ की जय, एक लिंगनाथ की जय। और 19 जनवरी 1597 ईस्वी में चावंड में प्रताप ने अपनी जीवन लीला पूरी कर ली। अमर सिंह ने विधि विधान से उनका दाह संस्कार किया। रक्षा की तलवार उठाकर समर किया लाखों से, पोंछ दिए आंसू प्रताप ने माता की आंखों से। निकल रही जिसकी समाधि से स्वतंत्रता की आगी, यहीं कहीं पर छिपा हुआ है वो स्वतंत्र वैरागी। ऐसे श्रेष्ठतम वीरों के होते हुए भी जननी पर भीषण अत्याचार हुए। औरंगजेब ने अत्याचारों की झड़ी लगा दी। मैं भी कहां सुरक्षित रहा। मेरा मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, उस पापी ने तोड़ दिया। क्या क्या नहीं किया उसने। मंदिर तोड़े, मां बहनों की अस्मत लूटी, पलात धर्मांतरण किए। पराकाष्ठा हो गई थी तब मेरे पुत्र राज सिंह ने मोर्चा संभाला, श्रीनाथ जी की रक्षा की। कहा, मेरे 1 लाख सैनिकों के सर कटने के बाद ही औरंगजेब श्रीनाथ जी को हाथ लगा सकेगा। औरंगजेब की कैद से निकल भागे दुर्गादास राठौड़ को शरण दी और राजकुमार अजीत सिंह की रक्षा की। मेवाड़ में भीषण अकाल पड़ा तो राजसमंद झील का निर्माण करवाया। जीवन मूल्यों पर मिट जाना इस मिट्टी ने पावन समझा। प्रण के हित काल वर्ण करना वीरों ने मन भावन समझा। ये जौहर की भूमि प्रतापी आन बान की है। परंपरा इसकी बलिदानी स्वाभिमान की है। आजादी के लिए लड़ी है ये तूफानों से। इस धरती की जन्म लग्न ही शीश दान की है। कहां कहां तक गिनाऊं तुमको, क्या क्या कथा सुनाऊं तुमको। यहां का कण कण अपने में हजारों गाथाएं समेटे सोया है। मेरी तीसरी आंख खुलने के साथ ये जग जाता है। तुम्हें जगाने को ही ये गाथा सुना रहा हूं। अब बस आज इतना ही कह पाऊंगा। बस जाते जाते इतना और कहता हूं कि अपनी संस्कृति के श्रेष्ठतम जीवन मूल्यों का वर्णन कर, आचरण कर एक सच्चा देशभक्त बन। देश के लिए, मातृभूमि के लिए, भारत माता के लिए अपने जीवन के कुछ पल अवश्य लगाना। तभी इस जीवन की सार्थकता है। तन से, मन से, जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन। बोलो भारत माता की